अगर आप सफेद चमड़ी को नूरानियत समझते हैं तो बिलाल को किस खाते में रखोगे? इसलिए सफेद चमड़ियों पे न जाएं, अपनी सफेद चमड़ियों पे न इतराएं। अगर इस सफेद चमड़ी को आप कब्र के कीड़ों से बचा ले गए तो आप कामयाब हैं, वरना ये तो मिट्टी होना इसमें। तो तकब्बुर करने वालों का अमल तीसरे आसमान से वापस जाता है। इसीलिए बड़ी बातें भी ना किया करो। कुछ लोगों को बड़ी बातें करने का बड़ा शौक है। नंगे नवाब किले पे घर कुछ लोग होते, बाप के माल पर औकात अपनी बताना शुरू कर। कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, माल होकर बड़ी बात करे तो अल्लाह नापसंद करता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि होता कुछ नहीं फिर भी बहुत कुछ बताते हैं। अल्लाह को बड़ी बात पसंद नहीं किसी हवाले से। और अब बड़ी बात करने वाले लोग हमेशा नीचे देखते हैं। एक मर्तबा एक साहब ने कह दिया, मुझसे पूछ लो जो कहोगे मैं जवाब दे दूंगा। क्या कहा? मुझसे पूछ लो जो कहोगे मैं जवाब दे दूंगा। एक छोटा सा बच्चा उठ के खड़ा हुआ। उसने कहा, हुजूर जरा ये बता दें, बल्कि वो बच्चा भी खड़ा ना हुआ, उसने बाजू वाले से कहा, जरा पूछो ना, मुझे अदबन अच्छा नहीं लगता कि इनसे पूछूं। ये कह रहे हैं कि जो पूछोगे मैं बोल दूंगा, जवाब दे दूंगा। जरा इनसे पूछो कि वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब लश्कर जा रहा था, वो जो चूंटी ने कहा था कि चूंटियों अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर बेख्याली में तुम्हें कुचल दे। तो वो चूंटी नर थी कि मादा थी? जरा पूछिए ना हजरत। जब उन्होंने पूछा तो अच्छे इंसान थे, बुजुर्ग थे, जबान से निकल गई बात बड़ी, लेकिन थे बुजुर्ग। फौरन एहसास हुआ, इन्नी तुब्तु इलैक, मौला मैं तेरी तरफ रुजू लाया। कहा, लेकिन ये सवाल किया किसने? आपने तो नहीं किया, आप वो शख्सियत नहीं है, किसी और ने किया। हाँ, कौन क्या होगा? ये बच्चा पूछ रहा है। का सवाल इसको पता है तो जवाब भी पता होगा। बच्चे खड़े हो, बोल। मैं नहीं जानता, तू ही बता कि वो नर थी कि मादा थी। मुझे नहीं पता। देखो, एहसास हुआ उस नन्हे से बच्चे ने, जिसकी उम्र 4 या 5 साल की थी। उसने कहा, हजरत वो मादा थी, नर नहीं थी, वो मादा थी। वो कहा, बेटा जब वो मादा थी तो उसका सबूत क्या है? तो कहा, अरबी जबान में मुजक्कर के लिए काला आता है और मुअन्नस के लिए कालत आता है। तो कुरान ने वहां कालत नमलतु कहा ना, इसलिए वो मुअन्नस था। वो 5 साल या 4 साल का बच्चा कौन था उसको भी मालूम कर ले। उसी को इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। 4-5 साल की उम्र में कुरान पर जिसकी नजर का यह आलम हो, वो हम सुन्नियों का, हम हनफियों का इमाम आजम अबू हनीफा। कहने का मतलब है, किसी मामले में बड़ी बात न की। अल्लाह को बड़ी बात पसंद नहीं। फिर एक बंदा है जिसके अमाल जाते हैं, उसकी इबादतें, उसके तस्बीहात, उसके रोजे सितारों की तरह चमकते हुए चौथे आसमान पे पहुंच जाते। पहले पे भी कामयाब, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी। अब उसके अमाल जा रहे चौथे आसमान पे। चौथे आसमान का जो दरबान फरिश्ता होता है, वो कहता है, रुको, इसको इसके मुंह पे मारो, इन अमाल को करने वाले के मुंह पे फेंक मारो, और उससे कहना कि तेरे लिए कोई बख्शिश नहीं, कोई मगफिरत। देखो कितनी कामयाबी है चौथे आसमान तक पहुंच जाना। लेकिन वहां भी पकड़ लिया गया, वहां भी रुका दिया गया। इसके अमाल को इसके मुंह पे फेंक मारो, मैं इसको आगे नहीं ले जाने दूंगा, इस अमल को अल्लाह तक नहीं ले जाने दूंगा। तो किरामन कातिबीन कहते भाई क्यों? कहा, इसके लिए कोई बख्शिश नहीं, कोई मगफिरत नहीं। जुमले पे गौर करें, मैं हदीस पेश कर रहा हूं, इसलिए मैं लिख कर लाया हूं, लिखा हुआ लाया हूं, ताकि मैं लफ्ज के साथ आपके सामने पेश करूं। इसके लिए कोई मगफिरत नहीं है, कोई बख्शिश नहीं है। इस अमल, अच्छा बेअमल के लिए नहीं, अमल करने वालों के लिए। देखा, बहुत कठिन है डगर पनघट की। लोग कहां गाफिल हैं, लोग किस बला की मैं में घिरे हुए हैं।
लोग किस गफलत का शिकार है, लोग किस गड्ढे में गिरे जा रहे हैं। कोई है अपना एहसास करने वाला? कुरान और अहदीस का 1450 साल जखीरा पुकार पुकार कर ये इल्म और हिकमत की बातें कह रही है। कोई हमारी तरफ तो आए। लेकिन गानों से, गजलों से, फिल्मों से, सीरियलों से किसी को छुट्टी मिले तो इस तरफ रुख करे। यहां तो ख्याल यह है कि एक बार जुबान अल्लाह को सीधा जन्नत में जाओ, एक बार सुभान अल्लाह। ये इबादतों का जिक्र सैयदुल आलमीन मालिक जन्नत कर रहे हैं मुआज़ बिन जबल से, और वो सहाबा इन बातों को याद कर करके रोते थे। हम भी तो जरा रो लें। क्या हम ग़ीबत नहीं करते? क्या हम दुनियावी गर्ज के लिए काम नहीं करते? क्या हमारे अंदर घमंड और तकब्बुर नहीं? अल्लाह से दुआ तो करें, अल्लाह इन गंदगियों को हमारे दिलों से निकाल दे। चौथे आसमान तक किसी का अमल पहुंच गया है, और अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ बिन जबल से कह रहे, मुआज़, चौथे आसमान का दरबान फरिश्ता कहता है इन अमाल को उसके मुंह पे फेंक मारो, रद्द करो, और इसके लिए कोई मगफिरत नहीं, कोई बख्शिश नहीं। तो किरामन कातिबीन कहते इसका क्या मामला है, क्यों इसका अमल रद्द किया जा रहा है चौथे आसमान से? तो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह ने मुझे खुद पसंदी शुमार करने वालों पर मुकर्रर किया है। ये खुद पसंद है। खुद पसंद मतलब सभी मैं हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं। हाय हाय हाय, अल्लाह को खुद पसंदी पसंद नहीं। जब तुम खुद को पसंद करते हो तो खुदा तुम्हें पसंद नहीं करता, और जिसे खुदा पसंद करता है वो खुद को पसंद नहीं करता। ये खुद पसंदी है ना, बार बार अपने आप को देखना, अपने कपड़ों को देखना, अपने अमामे के पेज को ही देख रहे हैं, अपने कुर्तों पे ही मस्त हैं, अपनी दाढ़ियों पर ही हाथ फेरी जा रही, अपनी जुल्फें ही संवारी जा रही। कभी सोचा बुजुर्गों के हालात क्या थे? मैं सूफिया की जिंदगी पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं हम कहां हैं। हलाकू ने एक मर्तबा एक वली से पूछा कि तेरी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की दुम अच्छी? मेरी और आपकी तरह होता तो कोई बिलबिला उठता। सवाल है तेरी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की दुम अच्छी? अल्लाह का वली कहता है अगर मेरा यार मुझसे राजी होकर मुझे खात्मा बिल खैर मेरा कर दे तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, वरना तेरे कुत्ते की दुम अच्छी। जवाब से इतना मुतासिर हुआ कि अल्लाह ने जो है वो उसके लिए इस्लाम की राहें खोल दी। देखा, हालांकि उसने बुलाया, बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी ने वफा नहीं की। बाद में उसकी औलादों को उसी जुमलों की बरकत से ईमान नसीब। सारे तातारी मुसलमान हुए और काबे की बेइज्जती और बेहुरमती करने वाले काबे के निगहबान बन गए। और इकबाल कहने लगे, है आया फितने तातार के अफसाने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। खुद ही आईने में देख देख कर खुश होते, अपने फोटो खुद ही देख देख के मेरी आंखें कितनी अच्छी, मेरे होठ कितने अच्छे, मेरे गाल कितने अच्छे हैं। कभी ये सोचा इतनी खूबसूरत आंखें ये कब्र के अंदर पानी बनकर बहेगी? कभी ये सोचा इन रुखसारों को कब्र के कीड़े खाएंगे? कभी ये सोचा? अतर लगा लगा करके घूम रहे हो। इत्र लगाना सुन्नत है, मना नहीं करता, बिल्कुल लगाओ। मैं खुद भी लगाता हूं, अपने दोस्तों से भी कहता हूं लगाओ, अल्लाह खुश होता है, अक्ल बढ़ती है इत्र लगाने से। लगाओ इत्र। लेकिन इत्र लगाने वालों कभी सोचा कि इस बदन के अंदर जब बदबू कब्र की फूटेगी तो मुर्दा कहेगा कि अगर अल्लाह कोई अजाब ना भी दे, सिर्फ अपनी बदबू हम पे मुसल्लत कर दे तो यह बहुत बड़ा अजाब है। सोचो तो सही। इसलिए खुद पसंदी करने वालों के अमाल चौथे आसमान से वापस खुद पसंदी न करो, बल्कि सोच अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं मौला, बस तू राजी हो जाए। एक दिन हजरत यूसुफ इमाम गजाली ने लिखा है, एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हालांकि मैं उसको खुद पसंदी ना कहता हूं, ना समझता हूं, ना तसव्वुर करता हूं, मासूम लोग हैं वो,
मासूमों के करीब से तो खता कभी गुजर कर भी नहीं जाती। बल्कि हम सुन्नी तो ये कहते हैं कि मासूम तो मासूम है, महफूजों के करीब से भी खता गुजर कर नहीं जाती। वो और लोग हैं जो महफूजों पर भी खताओं के इम्कानात ला देते हैं। इम्कान होना और बात है, वकू अलग चीज है। हर मुमकिन वकू पजीर नहीं होता, लोगों को यह समझना चाहिए। यही तो वहाबिया मारे गए हैं जहां लोग जा रहे हैं। मासूम उसके करीब से, हमारी अकीदतें हैं ये, उसके करीब से खता गुजर, ये मुतलकन खता कह रहा हूं, अभी इज्तिहादी का तस्करा नहीं, मुतलकन खता गुजर कर भी नहीं जाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम, इमाम गजाली लिख रहे हैं, आईना देखा, अपना हुस्न देखा, अपना जमाल देखा, और थे इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे। तो आईना देख के कहते हैं अगर मैं सोचा दिल, अगर मैं गुलाम होता, मैं नकल कर रहा हूं इमाम गजाली का कौल, इस पता नहीं मुसन्निफ ने कहां तक बात पाया, सबूत को पहुंचाई है, उन पर जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने जो पढ़ा है, पूरी तफसीर है उनकी सूरह यूसुफ की, उसमें उन्होंने लिखा इमाम गजाली ने कि अगर मैं गुलाम होता तो पूरी दुनिया की दौलत भी मेरी कीमत नहीं होती। आपने सोचा, जब भाइयों ने आपको कुएं में डाला, मारा, पीटा, और जब मिस्री काफले वालों से सौदा किया, तो मिस्र वालों ने कहा कि कितने में बेचोगे इस गुलाम को? तो कहा, कुरान कहता है दराहिमा मादूदा, चंद सिक्के, वो भी हदीस में आता है खोटे सिक्के। जब मादूदा दराहिम मादूदा पर चंद सिक्कों पे यूसुफ को बेचा गया, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी तुब्तु इलैक, मैं तेरी बारगाह में रुजू लाया। ठीक, उसके बाद जब मिस्र में बेचे जा रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो पूछा इनको कितने में कोई खरीदेगा? तो कहा तुम कीमत लगाओ। तो कहा इसके हम वजन सोना, इसके हम वजन चांदी, इसके हम वजन जवाहिरात, इसके हम वजन मुश्क, इसके हम वजन रेशम, इसके हम वजन काफूर, ये सब चीजें आई। का कैसे वजन करेंगे? का गाय का चमड़ा सिलो, एक तरफ यूसुफ को बिठाओ, दूसरी तरफ खजाना रखो। कोई खरीदने के लिए आगे ना बढ़ा। मिस्र का बादशाह आया, सारा खजाना निकाल के रखता चला गया, पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन यूसुफ का हम वजन कुछ ना हुआ।